टाइप 2 में हम सीखने जा रहे हैं मल्टीपल। मल्टीपल माने गुणज क्या है। जैसे मैं मान लीजिए कोई भी नंबर दूंगा और आपको कहूंगा यार इस नंबर के जो फैक्टर हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल है। आओ सवाल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई 240 के वो सारे फैक्टर बताइए जो 3 के मल्टीपल है। 240 के वो फैक्टर बताइए जो 3 के मल्टीपल है। तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप 240 को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने जाएंगे तो सर 8 दिए 24, 80 गुना 3 आया। 80 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 5, यानी 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। ये मैंने मेरे प्यारे बच्चों इसे मुझे ब्रेक करना कर दिया जी। अब सर कहानी को समझो। अगर मुझे ये पूछा होता टोटल फैक्टर बताओ, तो 4 में 1 जोड़ता 5, 1 में 1 जोड़ता 2 और 1 में 1 जोड़ता 2, गुना कर देते 5 दूनी 10 दूनी 20, ये मेरा आंसर आ जाता। लेकिन उसने पूछा कि वो फैक्टर बताओ जो 3 के मल्टीपल है, यानी वो सारे फैक्टर बताओ जो 3 के मल्टीपल है। तो मेरे बच्चे ऐसे सवालों में किया क्या करो, जब भी आपको ये कहना कि भाई वो फैक्टर बताओ जो 3 के मल्टीपल हैं, तो उसका एक ही इलाज है कि 3 एक बार कॉमन ले लो। ले लिया जी। क्योंकि अब जो भी बचे वो 2 की पावर 4 बचा, 5 की पावर 1 बचा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हमें ये बस यही देखना है कि भाई ये जितने भी फैक्टर होंगे सारे ही 3 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और 3 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो 3 के मल्टीपल होंगे। अब 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, 5 दूनी 10, यानी ये 10 फैक्टर ऐसे हैं जो सभी 3 से गुना हो रहे होंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3 के मल्टीपल है। जिस भी नंबर के मल्टीपल पूछे जाएं आपसे, वो नंबर उठा के बाहर टेक दिया करें और कुछ नहीं करना। जैसे ये सवाल है, सबसे पहले तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 2 की पावर 4 है, ठीक है, 3 की पावर 6 है, 5 की पावर 5 है, और 10 को हम लिखेंगे 5 गुना 2, तो 2 5 की पावर 6 गुना 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 10 गुना 3 की पावर 6, और 5 की पावर 5 और 6 11, 5 की पावर 11। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे सवाल में वो ये कह रहा है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 60 के मल्टीपल हैं। 60 के मल्टीपल हैं, मतलब वो नंबर निकालने जो 60 के मल्टीपल होते हैं। तो आपको एक ही काम करना, आप ये देखिए 60 किस किस के मिलने से बनता है। तो 60 होता है सर 15 चौकू 60, 4 गुना 15, 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, यानी 2 की पावर 2 मुझे कॉमन लेना होगा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 मुझे कॉमन लेना होगा। तब जाके जो फैक्टर बाकी बचेंगे वो सारे वो होंगे जो मेरे 60 के मल्टीपल होंगे। तो मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, 2 की पावर 4 2 कॉमन ले लेता हूँ, 3 की पावर 1 कॉमन ले लेता हूँ, और 5 की पावर 1। क्योंकि अब मुझे ये सारे फैक्टर जो बनाने हैं वो 60 बनाने हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो अंदर क्या बचा, तो आपने ये देखना है, ये है 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 में से 2 की पावर 2 कॉमन चला गया, बचा कितना, 2 की पावर 8। यहाँ है 3 की पावर 6, तो एक 3 की पावर बाहर आ गया, तो बचा कितना, 3 की पावर 5। 5 की एक पावर बाहर आ गई, तो बचा कितना, 5 की पावर 10। अब ये हमें देखने कितने फैक्टर है। तो 8 में एक जोड़ा 9, 5 में एक जोड़ा 6, और 10 में एक जोड़ा मेरे बच्चे 11। अब भैया 9 6 54, 54 को 11 से गुना करेंगे 4, 4 5 9, और 5 594। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 594 ऐसे फैक्टर हैं जो 60 के मल्टीपल हैं। 594 ऐसे फैक्टर हैं जो 60 के मल्टीपल हैं।
देखिए सबसे पहले तो इन्हें सिस्टमेटिक लिखिए। 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और पावर 3 है तो 2 तिया 6 हो जाएगा, गुना 3 की पावर 5 तो यहाँ है, और 15 को लिखेंगे तो 3 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 2। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7। फिर मेरे बच्चे 5 की पावर 2 और फिर मेरे बच्चे 7 की पावर 2। 4 को लिख दिया हमने 3 को लिख दिया, 5 और 2 7, 5 की पावर 2 लिख दिया और 7 की पावर 2 लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि बताइए कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 1260 के मल्टीपल है। 1260 के मल्टीपल है, हाँ जी। तो कैसे करें सर? सर फैक्टर करने होंगे। क्या करने होंगे मेरे बच्चे? फैक्टर। तो देखिए एक फैक्टर तो आया 10, ये तो आपको समझ में आ गया, 10 हो गया 2 गुना 5। अब बचा 126। 126 किससे भाग हो रहा है जी? 4 से तो भाग हो नहीं रहा 26, तो 2 से होगा। तो 63 गुना 2, 63 गुना 2 गुना 10 किया, 63 दूनी 126 गुना 10 किया। 63 को लिखेंगे 7 गुना 9 गुना 2 गुना 2, 2 की पावर 2 गुना 5। और मेरे बच्चे 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। यानी हमें जो कॉमन नंबर चाहिए ना, वो क्या चाहिए वो निकालते हैं। तो हमें चाहिए 2 की पावर 2 कॉमन चाहिए, उसके बाद 3 की पावर 2 कॉमन चाहिए, उसके बाद 5 की पावर 1 कॉमन चाहिए, उसके बाद 7 की पावर 1 कॉमन चाहिए। अब बचा क्या है मेरे बच्चे? तो देखिए 2 की पावर 6 था, यहाँ 2 की पावर 2 निकल गया, बचा कितना? 2 की पावर 4। 3 की पावर 2 था, 7 था, तो यहाँ बचा कितना? 3 की पावर 5। 5 की पावर 2 था, 1 था, तो ये 5 की पावर 1। 7 की पावर 1 था, तो यहाँ बचा 7 की पावर 1। अब देखना मेरे भाई, अब 4 में एक जोड़ा 5, 5 में एक जोड़ा 6, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, इन्हें गुना करेंगे तो 5 छिंग 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इसका मतलब 1260 के कितने मल्टीपल हैं? 120 मल्टीपल है। बस हमें ये छोटे छोटे काम करने हैं। अब हम आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 3 पर, जहां मैं आपसे बात करूंगा कि यार इवन फैक्टर बताइए कितने होंगे। इवन का मतलब होता है सम गुणनखंड बताइए कितने होंगे। सम गुणनखंड बताइए कितने होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई 54 के इवन फैक्टर निकाल के बताइए क्या होंगे। तो 54 को हम क्या लिखेंगे सर? 754 को आप लिखोगे 2 गुना 27, 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों इवन फैक्टर क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर इवन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनमें 2 के किसी मल्टीपल के फॉर्म में लिखा गया हो। इवन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें हम 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख पाए। अगर हम किन्हीं नंबर को 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख पाते हैं तो वो मेरे इवन फैक्टर है। तो आप समझ गए कि सर इसका मतलब इवन के लिए हमें 2 कॉमन लेना हो। तो बचा क्या? 3 की पावर 3। तो सर कुछ नहीं करना, पावर में एक जोड़ना है, 3 में एक जोड़ा 4, 4 मेरा आंसर। हाँ है ना? कहता है इसके इवन फैक्टर बताइए। इवन फैक्टर तो 720 को लिखेंगे कितना? 24 गुना, या सिंपल करो 10 तो एक जगह तोड़ दो, फिर 8 गुना 9 कर दो, और 10 को भी 2 गुना 5 कर दो। देखो 8 नहीं 72, 2 5 10, तो 8 होता है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 4। 9 होता है 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। हाँ जी। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे। अब मुझे सिर्फ ये समझना है कि भैया हमको यहां से इवन फैक्टर निकालना है। तो इवन फैक्टर जो भी होगा वो 2 की मल्टीपल की फॉर्म में होगा, यानी 2 से गुना किया गया होगा। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहां क्या बचा जी साहब? यहां बच रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। बिल्कुल ठीक है। अब एक जोड़ो, 3 में एक जोड़ा 4, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। मेरे बच्चे नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो होंगे 24।
देखिए मेरे भाई, इसे हम लिखेंगे 4 को 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 गुना 15 को 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर 4 लिखेंगे। तो मेरे बच्चे 4 और 6 10, 3 की पावर 10 बचा 5 की पावर 4 गुना 7 की पावर 4। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब हमें चाहिए मेरे प्यारे बच्चों इवन फैक्टर, तो 2 के मल्टीपल चाहिए, यानी 2 बाहर निकालना होगा। 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा साहब, यहाँ बचेगा 2 की पावर 9, बाकी सब एज इट इज, 3 की पावर 10 5 की पावर 4 गुना 7 की पावर 4। मेरे बच्चे एक बात ध्यान दीजिए, मुझे समझाना है लिखना है, इसलिए मैं ये 2 बाहर लेके दिखा रहा हूँ। आपने तो यहाँ सीधा जो पावर है वही लिख देनी है, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन लोगे, 2 की पावर 9, फिर 9 में एक जोड़ा 10, तो बस इवन फैक्टर निकालते हो जो पावर है वही लेनी होती, बाकी सब मामला सेट है आपका, है ना। कोई अलग चीज नहीं है। 10 में एक जोड़ा 11, 4 में एक जोड़ा 5, 4 में एक जोड़ा 5। देखिए अब छोटी छोटी कैलकुलेशन है कि 5 5 25, 25 ढाई 250 और 25 फालतू 275 और एक जीरो 2750 मेरा आंसर हुआ। हाँ जी 2750। अब मेरे बच्चे हम आते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते। अगर 2 के मल्टीपल हैं तो इवन, नहीं है तो ओड। अब आइए, तो 54 को लिखेंगे क्या भैया, 2 गुना 27, 27 यानी 3 की पावर 3। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको इवन चाहिए ही नहीं, इवन चाहिए ही नहीं तो मतलब 2 की जो मर्जी पावरों से हटा दो, क्योंकि आपको तो ओड चाहिए। आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, उसमें से इवन हटा दें तो ओड बच जाएंगे। लेकिन आप सीधा ओड निकालें, 2 का मल्टीपल हटा दें, या 3 है ना तो 3 में एक जोड़ दें 4, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसके जो ओड फैक्टर हैं वो कितने होंगे, 4। जैसे 360 है, 360 को क्या लिखेंगे, 9 चौक 36 आना, तो 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 गुना 5। ठीक है जी। जिस भाई को ब्रेक करना नहीं आए इस तरह से ब्रेक करिए। अब मुझे चूंकि ये पता है कि मुझे इवन चाहिए ही नहीं, तो मैं इसे गोली मार दूंगा। बचा 3 की पावर 2, 2 में एक जोड़ा 3, 5 की पावर 1, 1 में एक जोड़ा 2, तो 3 दूनी 6 मेरा आंसर है। हाँ जी। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप पहले नंबर टोटल फैक्टर निकाल लें, उसमें से इवन माइनस कर दें, तो जो बचेंगे वो ऑड फैक्टर बचेंगे। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे बताइए भाई। देखिए मेरे बच्चे, हमें यहाँ क्या करना होगा, 1240 के पहले इवन फैक्टर निकालते हैं, मतलब वो वैसे ब्रेक करते हैं। तो 10 तो एक हो गया, 10 को लिख लेंगे 2 गुना 5, बिल्कुल ठीक है। बचा 124, 124 8 एकम 8, 8 से भाग जा रहा है तो 8 एकम 8, और बचा कितना, 4 नहीं भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा, तो 4 तीन 12, 4 एकम 4 31 आया। तो 4 दूनी 8, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1 गुना 31 की पावर 1। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, ये तो ब्रेक करना होगा, आपने सिखा दिया, मान ली बात। अब अगर सर हमें इवन चाहिए ही नहीं तो 2 को हटा दो, क्योंकि 2 से गुना करोगे तो इवन नहीं आएगा ना, ओड नहीं आएगा, इवन आ जाएगा। हमें इवन चाहिए नहीं, तो यहाँ 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, तो गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आएगा 4। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, जो कि अपने आप में ओड होंगे, वो 4 होंगे। देखिए यार यहाँ ब्रेक करेंगे, 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6, 38 को 2 की पावर 1 गुना 19, शायद 361 को हम डायरेक्ट लिख देंगे 19 की पावर 2, 50 को लिखेंगे 2 गुना 5, 25, 25 यानी 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 1 2 और 6 8, 2 की पावर 8 गुना 5 की पावर 2 गुना 19 की पावर 3। अब मेरे जो खूबसूरत और समझदार बच्चे हैं वो तो पहले से ही जानते हैं कि हमें 2 तो चाहिए ही नहीं था शुरुआत से ही,
हमें तो ओड फैक्टर चाहिए थे, तो हम चाहते तो यहां शुरुआत से ही दो वाले मल्टीपल कैंसिल कर लेते पहले ही। जो यहां कर रहे हैं वो हम यहाँ दो हटा के बाकी काउंट करना था, दो हटा के 19 काउंट करना था। दो में एक जोड़ा तीन, तीन में एक जोड़ा चार, तो चार थी 12। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो नंबर ऑफ ओड फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 12। एक भाई कह रहा तो फिर इवन में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इवन में लाला दो चाहिए। बावलो एक बात समझो, दो को तीन से गुना करूंगा ना तो भी इवन ही बना, और दो को मैं चार से गुना करूंगा तो भी इवन बना। यानी दो को किसी भी नंबर से गुना करूंगा तो इवन बनेगा। और हमें चूंकि यहां इवन बनाना नहीं, ओड बनाना है, इसलिए हमने दो का रास्ता साफ कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमने दो का रास्ता साफ कर दिया। आशीष कुमार भाई अब समझ गए? आप कह रहे हैं इवन निकालने के लिए ओड के सारे कैंसिल करो, इसलिए कैंसिल नहीं कर रहे कि भैया दो गुना तीन इवन ही तो बना रहा है। तो अगर दो साथ में है ना तो यहां इवन लिखा हो या ओड लिखा हो, दोनों से ही इवन बनना है ना? तो टेंशन ना ले। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 4 पे। टाइप 4 में क्या करेंगे? हम वो फैक्टर ढूंढेंगे जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वेयर होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या तरीका समझाता हूं, आई। कह रहा भाई 16 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वेयर है? तो आप इसे लिखेंगे 2 की पावर 4, लिख दिया जी। अब वैसे सर 16 के फैक्टर करें तो क्या क्या होगा सर? एक होगा, दो होगा, चार होगा, आठ होगा, 16 होंगे। अब सर एक बात बतानी, इनमें से कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वेयर है? तो सर एक जो है ना वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वेयर भी है और क्यूब भी है। ध्यान रखना एक का। चार भी परफेक्ट स्क्वेयर है सर, 16 भी परफेक्ट स्क्वेयर है। मतलब एक, चार और 16 तीनों ही अपने आप में परफेक्ट स्क्वेयर है। बहुत अच्छी बात है। अब अगली बात कि पेपर में कैसे निकालें? तो पेपर में निकालने का तरीका है, अगर आपसे पूछे ना परफेक्ट स्क्वेयर फैक्टर बताओ, तो परफेक्ट स्क्वेयर में पावर कितनी होती है? दो। तो दो से भाग दो। और ये मत देखना शेषफल क्या आ रहा है, ये देखो कहां तक भाग जा रहा है, बस कहां तक भाग जा रहा है। दो दूनी चार, दो तक। तो जो पावर आई उसमें एक जोड़ दो। अब दो और एक तीन, यानी टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वेयर फैक्टर जो होंगे वो तीन होंगे। आप कहें एक क्यों जोड़ रहे हैं? एक इसकी वजह से जोड़ रहे हैं क्योंकि ये एक जो होता है ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वेयर भी है, क्यूब भी है, सब कुछ है। कह रहा है 100 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है? तो 100 को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। वैसे आप 100 के फैक्टर निकालेंगे तो एक आएगा, दो, चार, फिर चार के बाद पाँच, पाँच के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 50, 50 के बाद 100। अब मैं जानना चाह रहा हूं परफेक्ट स्क्वेयर इनमें से कौन कौन सा है? तो एक परफेक्ट स्क्वेयर है, चार परफेक्ट स्क्वेयर है, 25 परफेक्ट स्क्वेयर है और 100 परफेक्ट स्क्वेयर। एक और एक, दो और एक, तीन और एक, चार फैक्टर है। क्या तरीका होगा? तरीका ये होगा कि जो पावर है उसे दो से भाग दो। ये देखो कितने तक चला गया, एक, तो इसमें एक जोड़ दो, एक और एक दो, इसे दो से भाग दो। देखो कितनी बार चला गया, एक। शेषफल क्या रहा हो, नहीं कितनी बार जा रहा है, एक। तो एक में एक जोड़ दो, दो। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वेयर जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? चार। देखिए मेरे भाई 1420 के ऐसे कितने गुणनखंड करें? तो पहले 1420 को ब्रेक करते हैं। 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, बचा 142। तो भैया चार से भाग जाएगा नहीं, दो से भाग जाएगा, 2 गुना 71 आएगा, 71 प्राइम नंबर होता है। तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 71 की पावर 1। ये सारे के सारे मैंने पेपर के सवाल उठाए हुए। हाँ है ना, कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो मेरी खुद की मर्जी का है। कह रहे जी परफेक्ट स्क्वेयर फैक्टर कितने? क्या करना है? जो पावर है उसे दो से भाग दो।
और ये देखना कितने पे जा रहा है, एक पे, तो एक में एक जोड़ा दो, इसे दो से भाग दो, भाग जा रहा है नहीं, तो कितने पे जा रहा है, जीरो, जीरो में एक जोड़ा एक, दो से भाग दो, जा रहा है नहीं, जीरो पे ही जाएगा, तो जीरो में एक जोड़ा एक। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है वो केवल और केवल दो ही है। हाँ जी, कन्हैया चौधरी जी, आइए मेरे भाई, अब जरा बात को समझिए। मुझे ऐसे फैक्टर निकालने जो परफेक्ट स्क्वायर है। तरीका यही है कि पावर 15, 15 को 2 से भाग देंगे, 2 सात 14, 7 तक गया, 7 में एक जोड़ा 8, इसे 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 में एक जोड़ा 4, इसे 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक, एक में एक जोड़ा 2, 8 चौक 32, 32 दूनी 64। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 64 फैक्टर ऐसे हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। 64 फैक्टर ऐसे जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। आइए जी, अब आते हैं यहां, चर्चा शुरू करते हैं। 9 को 2 से भाग दोगे, मुझे ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो पूर्ण वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। आओ बाबू, ऐसे फैक्टर निकालने जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या किया जाए, इसको मेरे भाई चार, 2 से भाग दोगे, 2 चौक 8, 4 आया, 4 में एक जोड़ा 5, इसे 2 से भाग दोगे, 2 तिया 6, 3 आया, 3 में एक जोड़ा 4, 2 दूनी 4, 2, 2 में एक जोड़ा 3, 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, एक आया, एक में एक जोड़ा 2। देखो यार, 5 दूनी 10 हुआ, 4 तिया 12 हुआ, 120 मेरा राइट आंसर। यानी 120 फैक्टर ऐसे हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। वहीं अगर यहां पूछता ना कितने ऐसे फैक्टर हैं जो क्यूब हैं, तो 2 की जगह 3 से भाग दे रहे होते, क्योंकि हमें वहां 3 पावर वाले चेक करने थे। जैसे यहां आ गया कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर विच आर परफेक्ट क्यूब, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्णतः घन है, परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब का सेम ही तरीका है, बस पावर को 3 से भाग देना। जैसे 176 है, तो इसको ब्रेक करेंगे, तो 4 से भाग जाएगा 4, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, अरे वाह। 44 को फिर लिखेंगे 4 गुना 11, आप कहें ठीक है, तो 4 चौक 16, तो 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 गुना 11 की पावर 1, ठीक है। अब सर मुझे चाहिए परफेक्ट क्यूब, घन चाहिए, तो घन के लिए क्या इलाज है सर, 4 को 3 से भाग दो, कितने पे गया, एक, एक में एक जोड़ा 2, एक को 3 से भाग दो, नहीं जाएगा, जीरो, जीरो में एक जोड़ा एक, तो 2 एकम 2। यानी दो फैक्टर ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो परफेक्ट क्यूब है। अब यहां आइए, यहां मुझे परफेक्ट क्यूब निकालना है। सबसे पहले नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए, तोड़ दिया जी। अब 6 को 3 से भाग देंगे भैया, तो 2 आया, 2 में एक जोड़ा 3, 8 को भी 3 से भाग दोगे तो 3 दूनी 6, 2 पे ही जाएगा, 2 में एक जोड़ा 3, 4 को 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3, एक आया, एक में एक जोड़ा 2, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। यानी मेरे प्यारे बच्चों 18 फैक्टर ऐसे होंगे जो अपने आप में परफेक्ट क्यूब, 18 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब है। देखिए मेरे दोस्त, 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, 3 की पावर 8 गुना 5 की पावर 8। 36 को लिखेंगे 9 गुना 4, तो 9 की पावर 9 गुना 4 की पावर 9। 72 को लिखेंगे 9 गुना 8, 9 की पावर 8 गुना 8 की पावर 8। अब ध्यान देना भैया, 3 की पावर 8 यहां है, यहां लिखेंगे 3 की पावर 3, तो 27 हो जाएगा, यहां पे भी 3 की पावर 3, 27 हो जाएगा। 4 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2, और 2 की पावर 4 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 2 की पावर 24, क्योंकि 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे। बचा 5 की पावर 8। देखिए सबसे पहला काम तो ये कि इन्हें सेटल करना।
तो 2 की पावर देखोगे तो 26 आई, बिल्कुल ठीक है जी। 3 की पावर देखोगे तो 27, 27, 54, 54 और 8 62 आया उस तरीके। और मेरे प्यारे बच्चों, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 की पावर 8। अब आइए आगे। अब सवाल में कह रहा है ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में परफेक्ट क्यूब हैं। तो परफेक्ट क्यूब का इलाज एक ही है मेरे बच्चे, और वो ये है कि पावर को 3 से भाग दो। 3 आठे 24, 8 आया, 8 में एक जोड़ा 9। 3 से भाग दोगे, 3 20 60, 20 तक भाग जाएगा, 20 में एक जोड़ा 21। इसे 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 में एक जोड़ा 3। अब मेरे बच्चों गुना कर लेना, जो भी आए वही आपका आंसर होगा। गलती हुई है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं गलती। 3 आठे 24, ठीक है, एक जोड़ा। 3 20, एक जोड़ा। और 3 दूनी 6, एक जोड़ा। देखना भाई कहाँ गलती हुई है, कहीं तो गड़बड़ किए हैं भाई। 15 को 3 गुना 5 लिखे, 36 को 9 गुना 6, यहाँ गड़बड़ कर दी। यहाँ 9 गुना 4 था ना, तो 9 पावर थी। माफी भैया, 4 की पावर 9 था, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 18। अब देखिए जी, 2 की पावर बनेगा कितना, 18 और 24 32, 8 4 12, 2 और 1 3, और 1 4, 42, 2 की पावर 42। ठीक है, यहां तक की बात आ रही है समझ में। अब हाँ, यहाँ पे भी गड़बड़ करी। 9 को लिखेंगे क्या, 3 की पावर 2, 2 3 की पावर 2, सारा ही गड़बड़ कर रखा है यार मैंने। दोबारा आते हैं। देखो जी, 3 की पावर 8 तो हो गया यहाँ। यहाँ 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 2 नीम 18। यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 2, 2 अठे 16। माफी चाहता हूँ भाई, अब आ जी। 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 नीम 18 तो हो गया यहाँ। और 2 की पावर 3, 3 अठे 24 हो गया यहाँ। और 5 की पावर 8, पूरा ही गलत किया हुआ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो 16 और 8 24, 24 और 8 32, और 10 42, 3 की पावर 42, 2 की पावर 42, है ना, और 5 की पावर 8। अब हमें निकालना है क्यूब। 3 से भाग देंगे तो 14 3 42, 14 में एक जोड़ा 15 आया। यहाँ पे भी 15 आएगा, क्योंकि 3 से भाग देंगे 14 आएगा। 3 दूनी 6, 2 में एक जोड़ा 3। तो 15 15 225, 225 को 3 से गुना करेंगे 675। ऑप्शन बी सही आंसर है। आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि n जो है 9 की पावर 9 है। 9 को लिख लेते 3 की पावर 2, लिख दिया जी। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 18। आपने कहा सही बात है। अब कह रहा है कि भाई ये बताओ कि 3 की पावर 18 जो है वो कितने परफेक्ट क्यूब नंबर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसके कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। तो भैया 3 से भाग दोगे, 3 चिंग 18, 6 में एक जोड़ा 7। तो मेरे भाई मेरा आंसर जो आया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा, 7। अब मेरे प्यारे बच्चों टाइप 5 चलते हैं। टाइप 5 में हम क्या पढ़ेंगे कि सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे। आइए सवाल से ही समझाने की कोशिश करता हूं क्या कह रहा हूं मैं। देखिए भाई, फार्मूले पे नहीं, सीधे सवाल पे आते हैं। मैं कह रहा हूं यार 24 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। तो 24 को हम लिखेंगे 8 गुना 3, यानी 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। मेरे बच्चे, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि भाई मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ कितने बनेंगे। तो आप कहेंगे सर 3 में एक जोड़ देंगे, पावर में इसमें एक जोड़ देंगे। मैं कह रहा हूं 2
की पावर 3 में, इस 3 में क्यों जोड़ रहे हो? इसलिए क्योंकि सर 2 की पावर 3 के 4 फैक्टर बने। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहां 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ये 4 फैक्टर, मतलब हर एक में 3 की पावर 0 भी तो एक फैक्टर होता है, तो उसे भी जोड़ना होता है। तो जब इन्हें जोड़ोगे तो 2 की पावर 0 मतलब 1, ये 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 4, या 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 यानी 8, या 2 की पावर 2। तो मेरे भाई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा गुणोत्तर श्रेणी में, जैसे मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे अगर 2 की पावर n तक जोड़ रहा हूं, या कोई भी हो, ये जरूरी नहीं बेस 2 हो, 3 हो, 6 हो, 9 हो, कुछ भी मतलब सॉरी हो सकता है। जैसे 3 हुआ, फिर 3 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 24 हो गया। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होती है। ध्यान दोगे तो यहाँ ये 2 गुना है, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। अब कहानी ये है, जब भी आप जीपी पढ़ेंगे तो ये मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म कहलाती है 2 की पावर 0, जो कि वैल्यू 1 है। आर की वैल्यू 2 ही आएगी, बिल्कुल। तो मेरे भाई अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्म काउंट करूं यहां से यहां तक की, तो टोटल टर्म आउट कितनी हो जाएगी? n+1, क्योंकि n टर्म तो यहां तक की हुई और एक टर्म ये, तो टोटल टर्म जो हो जाती है वो n+1 टर्म हो जाती है। और जीपी में सम ऑफ n टर्म्स का सूत्र होता है a इंटू r रेस्ट पावर n-1 अपॉन r-1। अब यहां a तो हमेशा ही एक रहेगा, क्योंकि हर एक नंबर का एक फैक्टर एक खुद भी खुद होता है, 1 इंटू आर। और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? n टर्म तो यहां तक होगी और एक टर्म ये होगी, तो कितनी होगी? n+1 -1 अपॉन r-1। ये इसका योग का सूत्र हो जाता है। मैं कह रहा हूं आपको पल्ले नहीं पड़ा, मार दो गोली। अब एक ट्रिक सिखा रहा हूं, उस ट्रिक को याद रखिए। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल जाने की जरूरत नहीं। क्या ट्रिक सिखा रहा हूं सर? ट्रिक ये सिखा रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए तो 2 की पावर 3 है ना, तो जो पावर उसमें एक जोड़ दो। 2 की पावर 3, 3 में एक जोड़ा 4, -1 बटे 2 -1। यानी करना क्या है कि अगर बेस की पावर p है, इंटो में कुछ है, तो बेस की पावर p में एक जोड़ना, एक घटाना और नीचे b माइनस करना। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे भी करोगे तो 3 की पावर 1, एक में एक जोड़ेंगे 2, -1 बटे 3 -1, तो 16 में से एक गया 15 और 9 में से एक गया 8। 8 को 2 से भाग दोगे आएगा 4। यानी इसके सारे फैक्टर्स का जो सम आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 60। आप रियल में भी बनाएंगे 24 के फैक्टर, तो 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 6 8 12 24, यही फैक्टर होंगे। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10, 6 16, 16 और 8 24, 24 12 36 और 24 60, तो जोड़ आ जाएगा 60। क्या मेरी बात समझ पाए? आपने कहा जी समझ गए। अब आगे आते हैं 72। 72 को क्या लिख सकते हैं सर? 8 गुना 9, तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। बेस क्या है? 2, 2 की पावर 3 में एक जोड़ा 4, -1 बटे 2 -1। 3 की पावर 2 है तो 2 में एक जोड़ा 3, -1 बटे 3 -1, तो 16 में से एक गया मेरे बच्चे 15, और 3 की पावर 3 हुआ 27, 27 में से एक गया 26, 3 में एक गया 2, तो 15 गुना 13, और 15 गुना 13 होगा मेरे बच्चे 195। ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो गया। मैं जानता हूं कि आप कॉन्सेप्ट में शायद उतना कंफर्टेबल नहीं, लेकिन हर चीज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा, तो बेटर तरीका है कि हम उसकी ट्रिक याद कर लें। आइए 216। 216 होता है मेरे प्यारे बच्चों 6 का क्यूब। 6 यानी 2 गुना 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3। बहुत बढ़िया। अब सम निकालना है तो करो क्या? 2 की पावर 3 में एक जोड़ा 4, -1 बटे 2 -1। 3 की पावर 3 में एक जोड़ा 4, -1 बटे 3 -1। 16, 16 में एक गया 15। 3 की पावर 4 81, 81 में एक गया 80, 3 में एक गया 2।
40, तो 15 गुना 40 600। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 600। मेरा आंसर आया 600। देखिए भाई, 10,800 के टुकड़े करेंगे। तो देखो यार, इसे टुकड़े करेंगे तो 108 गुना 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 27 गुना 4, बिल्कुल। और 100 को लिख सकते हैं 4 गुना 25, बहुत बढ़िया। 4 चौक 16 यानी 2 की पावर 4। 25 को लिखेंगे, 27 को 3 की पावर 3, और 25 को लिखेंगे मेरे बच्चे 5 की पावर 2। टुकड़े ही करे हैं और कुछ नहीं करा। अब मेरे बच्चे हमने क्या करना है, सम निकालना है सारे फैक्टर्स का। तो सारे टुकड़ों का योग निकालना है। तो एक ही इंतजाम बैठाना, 2 की पावर 4 में एक जोड़ा 5, -1/2 -1। 3 की पावर 3 है तो 3 में एक जोड़ा 4, -1/3 -1। 5 की पावर 2 है तो 2 में एक जोड़ा 3, -1/5 -1। 2 की पावर 32, 32 में एक गया 31। 3 की पावर 4 81 में एक गया 80, 3 में से एक गया मेरे बच्चे 2। 5 की पावर 3 125 में एक गया 124, 5 में एक गया 4। अब 4 दूनी काटेंगे 8, 8 से काटेंगे 10 आएगा। गुना करेंगे मेरे बच्चे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप कहें जी गुना करना बड़ा लग रहा है, तो एक बेसिक नियम पकड़ो कि यार जब गुना करेंगे तो आएगा 31 गुना 124 और गुना 10। तो ये तो तय है कि एक ही जीरो बनेगा आंसर के आखिर में। तो वो यहां बन रहा है और यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो, ये आंसर नहीं होंगे। अब डिजिटल सम लगा लो। कैसे? कि साहब 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, और 1 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 8 2 10, डिजिटल सम आया 1। अब देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा है मेरे बच्चे। देखो भाई, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 में 9 गया तो डिजिटल सम आया 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे भी देखते हैं 6 4 10, 4 14 और 3 17, 17 का डिजिटल सम 8 आया, गलत है। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 6 में। टाइप 6 में क्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर की बात हो रही है। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। सम ऑफ इवन फैक्टर, ओड फैक्टर। आओ भाई, सवाल में कह रहा है 96 के इवन फैक्टर का जोड़ निकालो और ओड फैक्टर का जोड़ निकालो। पहले छोटे एग्जांपल पे लाता हूं, 24 पे लाता हूं। भाई 24 के फैक्टर क्या हुए साहब? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, 24 हुआ। यही तो फैक्टर है, बिल्कुल है सर। तो भाई इवन फैक्टर का सम निकालोगे तो कितना होगा? 24 और 12 36, 36 और 10, 36 और 10 हो गए 36, और 20 कितना हो गया? 56। तो जोड़ा है 56, यानी इवन फैक्टर का जोड़ा है 56। अच्छा जी, पेपर में कैसे करें? सर ये बताइए, 24 को हम क्या लिखेंगे? 8 दिए 24, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। अगर आप इवन फैक्टर निकाल रहे थे तो मैंने बताया कि भाई इवन फैक्टर क्या होता है? जो 2 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहले 2 का मल्टीपल ढूंढ लो। तो 2 की पावर 1 बाहर निकाल दो, निकाल दीजिए, मतलब 2 बाहर निकाल दिया। अब यहां क्या बचा? यहाँ 2 की पावर 2 बचा, यहाँ 3 की पावर 1 बचा। अब ये सारे जो फैक्टर होते थे मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे कैसे फैक्टर होते थे? इवन फैक्टर होते थे, क्योंकि 2 बाहर निकाल दिया। तो इवन फैक्टर का सम कितना हुआ? ये 2 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 2 तो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना। तो 2 में एक जोड़ा 3, तो 2 की पावर 3 -1/2 -1। 3 की पावर 1 में एक जोड़ा 2 -1/3 -1। तो ये 8 में एक गया 7/1। ये 9 9 में से एक गया 8/2। 2 से 2 गया 7 × 2 56, मेरा आंसर है।
हाँ है ना मेरे भाई, 56 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। अगर सवाल में कहता कि ओड फैक्टर का सम बताओ, तो ओड फैक्टर 3 और 1 4 है, तो ओड फैक्टर में क्या करते, इवन को शामिल ही नहीं करते, सिर्फ इसी को लेना। तो 3 की पावर 1 में एक जोड़ा 2 माइनस 1/3 माइनस 1, तो 9 में 1 गया 8 और 3 में 1 गया 2, 2 से काटेंगे मेरे भाई, आंसर आया 4। तो आंसर आता 4। यानी इवन फैक्टर निकालते दो कॉमन ले लेते हो ना, कि भाई 2 का मल्टीपल ढूंढना है, तो बस 2 कॉमन ले लेना, अंदर का सेट करना है, फिर जो आंसर है 2 से गुना करना है, क्योंकि हर फैक्टर 2 से तो गुना हुआ ही होगा। अब आइए इस सवाल पे। तो जैसे 96, तो भैया 32 दिए 96 होता है, 32 होता है 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1। अगर मैं इवन फैक्टर ढूंढ रहा हूं तो 2 बाहर निकाल दूंगा, तो यहां बचा 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1। 4 में एक जोड़ा 5, 2 की पावर 5 माइनस 1/2 माइनस 1। 3 की पावर 1 में एक जोड़ा 2 माइनस 1/3 माइनस 1। 32 में एक गया 31, 9 में एक गया 8/2, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि इसके सारे इवन फैक्टर का जो सम है वो 248 होगा। अगर ओड फैक्टर निकालने हो, तो ओड फैक्टर निकालते तो आपने कुछ नहीं करना, बस इस वाले को काटा मार देना, क्योंकि ये इवन था, तो काटा मार दोगे तो भैया ओड फैक्टर निकालते वक्त आपको ये चाहिए ही नहीं, सिर्फ यही चेक करना है, और ये चेक करोगे तो ये आएगा 4। तो आंसर आ जाएगा 248 और 4। एक सवाल और लेते हैं, आइए भाई। जैसे 544 है, तो इसे 4 से काटेंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, और भैया फिर बचा कितना, 4 तिये 12, 4 छिक 24। 136 तो 8 से भाग जाएगा, 8 एकम 8, 8 सौ 7 56। तो भैया इसे लिखेंगे 8 चौक 32, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5 गुना 17 की पावर 1। अब मेरे बच्चे मुझे दो चीजें निकालनी है। पहला मैं निकालना चाह रहा हूं ओड फैक्टर का सम, और फिर निकालना चाह रहा हूं इवन। तो इवन का निकालना होगा तो 2 कॉमन लेना होगा, बिल्कुल सर। तो यहां बचा 2 की पावर 4 गुना 17 की पावर 1। अब देखिए, इसे थोड़ा फास्ट करूंगा, 2 की पावर 4 में एक जोड़ा 5, 2 की पावर 5 माइनस 1/2 माइनस 1, 17 की पावर 2 माइनस 1/17 माइनस 1। 32 में एक गया 31, और 17 की पावर 2, 289 में से एक गया 288, और बटे 16। अब देखो भाई 16 से करेंगे, 16 एकम 16, बचा 16 अठे 16 7 112, 16 8 128। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ इवन फैक्टर। सारे सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा, सारे मेरे प्यारे बच्चों सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। अगर सवाल में कहे ओड फैक्टर, तो ये ओड में तो ये काउंट ही नहीं करना, तो ये हटा दो। तो ओड फैक्टर्स का जो सम आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आ जाएगा 18, क्योंकि इवन फैक्टर उसमें चाहिए ही नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए